और इसलिए कल मैंने शुरुआत की ये कहते हुए, हम पर्याप्त ध्यान नहीं देते उन गीतों को जो हम गाते हैं, उनके शब्दों को, और ये नहीं पहचानते कि हम उन शब्दों को प्रभु यीशु के प्रति गा रहे हैं जो हमारे बीच उपस्थित है। उसने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित किए गए हैं वहां मैं हूं। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें करनी है जब हम किसी सभा में आते हैं वो ये है कि हम ये पहचाने कि यीशु वहां है। अगर उस कलीसिया के अगुवे, किसी भी कलीसिया में आप अगर जाइए, अगर ऐसे अगुवे वहां हैं जो पाप से नफरत करते हैं और धर्म से प्रेम रखते हैं, तो प्रभु वहां होगा। पर वो प्रत्येक कलीसिया में नहीं होता जो उसका नाम लेती है, क्योंकि वे धार्मिकता से प्रेम नहीं करते और पाप से घृणा नहीं करते। मैं आज सोच रहा था, जैसे हम इन गीतों को गा रहे थे, हमने गाया उस अद्भुत क्रूस को देखने के बारे में जिस पर महिमा का राजकुमार मरा। मैं इन गीतों को अपने जीवन भर गा रहा हूं और मैं ये पाता हूं कि सारे जो गीत है क्रूस के बारे में, वे उस क्रूस के शारीरिक पीड़ा के बारे में है केवल। मैंने कभी एक ऐसे गीत को नहीं देखा जो वाकई में जो क्रूस पर हुआ उसके बारे में बात करता हो, जहां मसीह ने हमारे पापों के दंड को उठाया। अब ये सच है कि हम बहुत ही मार्मिक महसूस करते हैं, हमारी भावनाएं जगती है जब हम ये सुनते हैं कि उसको कीलों से ठोका गया, उसकी कांटों का मुकुट उस पर चढ़ाया गया, उसको कोड़ों से मारा गया। हमारे भावनाएं बहुत जागृत हो जाती है, हम मार्मिक महसूस करते हैं कि उसने मेरे लिए ये पीड़ा सही। पर सारे कोड़े खाना, सारे वो कीलों से ठोके जाना, वो हमारे पापों की कीमत नहीं है। आप अपने आप से प्रश्न कीजिए। ये ऐसा कुछ है जो मैं समझने लगा केवल 16 से 20 वर्षों के बाद, मेरे नए जन्म के बाद, क्योंकि किसी ने इस पर प्रचार नहीं किया था, मैंने किसी किताब में से नहीं पढ़ा था, मैंने कभी उसे सुना नहीं था। पर मैं प्रभु को खोजने लगा, परमेश्वर को खोजने लगा और सोचने लगा, बाइबल बताती है कि हमें परमेश्वर के व्यवस्था पर मनन करना है, केवल पढ़ना नहीं है। कई बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुरुआती दिनों में मैं अध्याय के बाद अध्याय पढ़ता था प्रतिदिन, पर आज इन दिनों में कभी कभी मैं एक ही वचन पढ़ता हूँ और मैं उस पर मनन करता हूँ। बाइबल बताती है, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था में मनन करता हो, क्योंकि वो जो कुछ करेगा वो सफल होगा। भजन संहिता उसका 1 अध्याय आप कभी पढ़कर देखिए, वो जो कुछ करे वो सफलता पाएगा। मैं कहता हूँ, प्रभु मैं ऐसा चाहता हूँ, मेरे सेवक का मैं सफलता, मेरे स्वास्थ्य में सफलता, मैं अगर अपने तनख्वाह कमाने की कोशिश करता हूँ तो उसमें सफलता, सब कुछ। और ये आता है पाप से दूर रहने में। ये पहली बात लिखी है भजन 1 में, और दुष्ट लोगों से, और फिर परमेश्वर के वचन में व्यवस्था पर मनन करने से। और इसलिए हम जब मनन करते हैं हम ज़्यादा प्राप्त करते हैं, इसके बजाय अगर हम केवल पढ़ते हैं तब। और हमें सोचना है, परमेश्वर ने हमें एक मन दिया है सोचने के लिए। प्राणियों के पास वो क्षमता नहीं है जो हमारे पास है। और अगर आप एक क्षण के लिए सोच कर देखिए, मैं इसी प्रकार सोचने लगा कुछ वर्षों पहले, हमारे पापों का दंड क्या है। जहां तक मैं बाइबल में देख पाता हूं, वो है अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग हो जाना। ये नहीं कि परमेश्वर से कुछ सालों के लिए हम अलग होते हैं परगेट्री नामक जगह में, जैसे कुछ लोग सिखाते हैं। नहीं, अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूर हो जाना। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय में, जहां लोगों को अग्नि की झील में डाल दिया जाता है, वे अनंत काल तक वहां होते हैं। और यीशु ने एक सच्ची घटना बताई, ये एक दृष्टांत नहीं थी, एक धनवान व्यक्ति की। यद्यपि वो बहुत ही धार्मिक था, वो पाप में उसकी मृत्यु हो गई। और उसके शरीर के दफनाए जाने से भी पहले, इससे पहले कि लोग जान पाते कि वो मर चुका है, वो व्यक्ति पहले से ही नर्क पहुंच चुका था, वो जल रहा था। और वहां एक गरीब भिखारी था जो बाहर बैठा था, उसके द्वार के बाहर, और उसके पास प्रभु पर कोई विश्वास था। और वो तुरंत, इसके पहले कि लोग पहचाने कि उसकी मृत्यु हो गई है, वो स्वर्गलोक में था।
संतों के साथ। और इसलिए ये तुरंत होता है जिस क्षण आपकी मृत्यु होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सच्ची घटना है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि सारे दृष्टांतों में, कुछ लोग सोचते हैं कि एक दृष्टांत है, नहीं ये दृष्टांत नहीं है। क्योंकि सारे दृष्टांतों में जो यीशु ने कहे, उसने कभी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। हमेशा वो कहता था कोई व्यक्ति, कोई फलाना व्यक्ति, पर यहाँ वो एक नाम लेता है, लाजर। वो उस भिखारी का नाम था। और धनवान व्यक्ति और अब्राहम, यहाँ अब्राहम के बारे में बताया है। ऐसे नाम किसी और दृष्टांत में प्रभु ने नहीं लिया। इसलिए मैं जानता हूं कि एक सच्ची घटना है। और मैं सोचता हूं इकलौता कारण क्यों उसने धनवान व्यक्ति का नाम नहीं लिया, क्योंकि धनवान व्यक्ति के रिश्तेदार तब भी जीवित थे और वो नहीं चाहता था कि वो लोगों को शर्मिंदा करे, क्योंकि यीशु ऐसे मामलों में बहुत संवेदनशील था। और अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग हो जाना, सवाल ये नहीं है कि शारीरिक तौर पर अग्नि में जलना। यद्यपि यीशु ने ऐसे चित्रों का इस्तेमाल किया, अग्नि जहाँ कीड़े आपके शरीर को खाते हैं, ये सारे चित्र है केवल हमें दिखाने के लिए कि वो एक भयानक जगह है जहाँ हम जाएंगे, परमेश्वर से अनंत काल के लिए अलग हो जाएंगे, सारे दुष्ट आत्माओं के साथ और उन लोगों के साथ जिनका परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। वो एक जगह है जो परमेश्वर त्यागी हुई जगह है। जब लोग कहते हैं कि एक जगह परमेश्वर ने त्यागी हुई है, नहीं, इस संसार में कोई ऐसी जगह नहीं जिसको परमेश्वर ने त्याग दिया है। परमेश्वर की दया प्रत्येक जगह है। कोई परमेश्वर त्यागा हुआ व्यक्ति नहीं है इस पृथ्वी पर एक बार वे छोड़कर नर्क में जाते हैं। वाकई में वो परमेश्वर त्यागी हुई जगह है और वो हमारे पापों का दंड है। कोड़े खाना नहीं, क्रूस पर चढ़ाया जाना नहीं, कांटों का मुकुट नहीं, क्रूस पर लटकना नहीं, इनमें से कोई भी हमारे पापों का कर्ज नहीं चुका सकते। और अगर यीशु मसीह केवल कोड़े खाए, अगर केवल कांटों का मुकुट उसे मिला और यीशु मसीह को क्रूस पर खीलों से ठोका गया, तो उसने हमारे पापों के दंड नहीं उठाया है। मैं अब भी मेरे पापों में ही हूँ। कर्जा अब भी पूरी तरीके से चुकाया जाना है। पाप एक कर्जा है जो हम परमेश्वर को हमें चुकाना होता है और वो कर्जा पूर्ण तौर पर चुकाया जाना चाहिए। और अगर आपका कर्ज $1 करोड़ है तो आप $1 देकर ये नहीं कह सकते कि वो चुकता हो गया, नहीं, पूरा $1 करोड़ चुकाना है। फिर मेरे पापों का दंड क्या है? और मैं इसको व्यक्तिगत करके बोलता हूं, वो है अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग हो जाना। और अगर यीशु मसीह ने उसको नहीं सहा तो, ये नहीं सहा तो, फिर उसने मेरे पापों को नहीं चुकाया है। मैं अब भी मेरे पाप में ही हूं। परमेश्वर ने हमें एक मन दिया है और परमेश्वर ने आप सबको एक मन दिया, दिमाग दिया है। सोचिए मैं जो कह रहा हूँ, परमेश्वर के वचन पर मनन कीजिए, सत्य पर मनन कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कब यह सत्य मेरे लिए सच हो गया। कई वर्षों के लिए मैं साधारण बच्चों की कहानी जानता था कि यीशु मसीह क्रूस पर टंगा गया, उसको कोड़े खाए गए, उसको मारा गया, ये सच है। जब कभी मैं कोई मूवी देखता था यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की, मैं रोता था, विलाप करता था, दुखी महसूस करता था। मैं कहता था प्रभु मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ, तूने मेरे लिए इतना सहा। अगला दिन मेरा जीवन वैसा ही होता था, अगले साल मेरा जीवन वही होता था। फिर कुछ समय बाद मैं नई मूवी देखता था, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा जा रहा है, मैं बहुत दुखी महसूस करता था। और मैं निश्चित हूँ कि आपका भी यही अनुभव है। जब आप देखते हो यीशु को कीलों से ठोका जा रहा है, और कुछ जो मूवीज़ होती है उसमें बहुत ही वास्तविक तौर पर दिखाया जाता है और हम बहुत मार्मिक महसूस करते हैं, पर यह हमेशा के लिए नहीं होता। आप तब भी अपने पत्नी पर गुस्सा करते हो, आपके बुरे मूड होते हैं, पाप वैसा का वैसे ही होता है, क्योंकि आपने उस कीमत को नहीं देखा जो यीशु ने चुकाई। मैं आपको बताना चाहता हूं मुझे किस बात की वजह से पाप से घृणा होने लगी अपने जीवन में। यह नहीं जब मैंने देखा कि कैसे उसने कोड़े खाए, कैसे उसे मारा गया, कैसे वो क्रूस पर चढ़ा गया, वो केवल कुछ क्षण के लिए मुझे मार्मिक कर देता था। पर जब एक सयाना संत होने के नाते मैंने देखा क्या कीमत यीशु ने चुकाई। और मैं पढ़ रहा था मत्ती उसके 26 अध्याय में, आप उस कहानी को जानते हो, गत्सेमनी के बाग में, जहां हम पढ़ते हैं, उसने कहा, मत्ती 26 अध्याय उसका 38 वचन, वो गत्सेमनी बाग में जाकर उसने 3 शिष्यों को कहा कि वहां बैठे, और उसने कहा 38 वचन में 3 शिष्यों से, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। फिर वो कौन सी चीज़ थी जो उसको उदासी इतनी हो गई कि वो मृत्यु तक पहुंच गया था? क्या वो क्रूस पर चढ़ने से डर रहा था? मैंने अद्भुत ऐसी कहानियां सुनी है मसीही शहीदों की, जो गीत गाते गाते गए, जब सिंह आए उन्हें खाने के लिए रोमी कोलिसियम में, वो गीत गाते गाते गए। जब उनको जलाया जा रहा था, वे गीत गाते गाते उस मृत्यु को प्राप्त हुए।
वे शोकित नहीं थे मृत्यु के प्रति ऐसे। और मैं कहता हूं क्या यीशु मसीह उनसे बदतर हो सकता है? ये अद्भुत जो शहीद थे, जो गीत गा रहे थे जब उन्हें मारा जा रहा था, क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, जब उनका सिर कलम करने वाला था, नहीं, यहाँ कुछ और बात है। उसका प्राण बहुत उदास था, वो मरने वाला था मानो। यहाँ तक कि वो 3 शिष्यों को चाहता था कि वो उसके साथ प्रार्थना करे। ये इकलौती जगह है कि यीशु लोगों से कह रहा है कि कृपया मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। क्या आप कल्पना कर सकते हो, यीशु लोगों से कहता है कि आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए? आप कभी लोगों को कहते हो कि आपके साथ प्रार्थना करें जब आप बहुत बड़ी पीड़ा से जा रहे हो? यीशु मसीह हमेशा अकेला प्रार्थना करता था, वो जंगल में जाकर अकेला प्रार्थना करता था। पर ये एक समय था जब उसने कहा मैं अकेला नहीं सह पा रहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ प्रार्थना करो। और वो अपने मुंह के बल गिरकर 39 वचन में वो कहता है, कारण ये है, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और फिर उसने देखा कि चेले उसके साथ खड़े नहीं थे प्रार्थना में, वे सो रहे थे। 41 वचन, और वो कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। और फिर वो दूसरे बार गया 42 वचन में, और वही बात कहकर उसने प्रार्थना की, हे मेरे पिता, अगर ये नहीं जा सके तो तेरी इच्छा पूरी हो। फिर एक तीसरे बार वो गया और उसने वही बात कही, 44 वचन, 3 बार। और क्या आप जानते हो 40 वचन में लिखा है, पहला प्रार्थना उसने 1 घंटे तक की। उसने कहा 1 घंटा भी तुम मेरे साथ जाग ना सके? 1 घंटे तक। क्या आपने कभी 1 घंटा प्रार्थना किया है? 1 घंटा आपके घुटनों पर कोई बहुत बड़ा बोझ आपके हृदय में है इस वजह से। ये किसी बीमार व्यक्ति के लिए नहीं। हाँ, मैं निश्चित हूं हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो रही है तो हम प्रार्थना करते हैं, पर यह कुछ अलग था। और एक ही उसकी विनती थी यीशु की कि ये प्याला मुझसे टल जाए। और मैंने कहा प्रभु, मैं जानना चाहता हूं, मुझे यह रहस्य जानने दे, वो कटोरा, वो प्याला क्या था प्रभु? तेरे जीवन भर प्रभु, मैंने कहा, तू कभी हिचकिचाया नहीं पिता की इच्छा करने से, वो कुछ भी क्यों ना हो। जैसे हमने कल देखा, लोगों ने उसको शैतान कहा, उसने कहा तुम क्षमा किए गए हो। उसके हृदय में किसी के खिलाफ कुछ नहीं था इस पृथ्वी पर। वो किसी भी सीमा तक जाता था लोगों की सहायता करने के लिए, लोगों की सेवकाई करने के लिए। फिर ये चीज़ क्या थी जो उसने इच्छा रखी कि मुझे कभी नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। ऐसा कुछ नहीं था जो पिता वो चाहता था वो करे और यीशु नहीं कहता। क्या वो शारीरिक मृत्यु से डर रहा था? नहीं। जैसे मैंने कहा, शहीद लोग गीत गाते गाते मरने गए, और मैं देखता हूं कि यीशु 100 बार शारीरिक मृत्यु मेरे लिए सह लेता, और आपके लिए भी। केवल एक ही चीज था जिससे यीशु मसीह डर रहा था, और वो था हमारे पापों का दंड, जो है पिता से अलग हो जाना। बाइबल बताती है 1 कुरिन्थ उसके 11वें अध्याय में कि पिता परमेश्वर वो यीशु मसीह का सिर है, वो एक चित्र है। और इसलिए सोच कर देखिए कि किसी का सिर आप खींच कर निकाल रहे हो एक शरीर से। एक शारीरिक चित्र का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, पर इससे भी बुरी बात थी वो। यीशु इसी बात का अनुभव करने वाला था उस क्रूस पर, और इसी से वो डर रहा था, क्योंकि पूरे अनंत काल से, और हम इसका कल्पना भी नहीं कर सकते, अगर हम करोड़ों 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 वर्ष पीछे जाए तो पूरे अनंत काल में, समय के भी अस्तित्व से पहले, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, उनका अस्तित्व था। हमारे सीमित मनों को यह समझना बहुत कठिन है। और उसके पिता के साथ संगति थी, वहाँ पिता पुत्र के बीच ऐसा प्रेम, ऐसी एकता थी, और पवित्र आत्मा के बीच, कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम केवल स्वर्ग जाने पर इसको समझेंगे कि सच्चा प्रेम क्या है। हम में से किसी ने इस पृथ्वी पर उसे नहीं देखा है। और वो तीव्र प्रेम जिससे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और संगति जो कभी टूटी नहीं थी, वो अब टूटने वाली थी। और यही चीज थी जिससे यीशु मसीह इतना सता गया था। और मैं नहीं सोचता कि हम इस पीड़ा को समझ सकते हैं, क्योंकि हम पिता के साथ संगति को इतना मूल्य नहीं देते। मैं आपको बताता हूं कैसे मैं ये कहता हूं। प्रत्येक समय जब कभी आप पाप करते हो, चाहे वो एक क्षण के लिए क्यों ना हो, एक बुरा विचार, आप एक बुरा मूड, आपका मूड खराब होता है, घर पर लोगों के लिए आप जीवन कठिन कर देते हो, वो एक पाप है। या ऐसा कुछ भी,
एक अलगाव है, एक हम अलग हो जाते हैं, विभाजन है पिता के साथ, परमेश्वर के साथ। परमेश्वर आपके उस रवैये के साथ नहीं जा सकता, चाहे आप जानो या ना जानो। परमेश्वर से आप अलग हो चुके हो, पर हम उससे विचलित नहीं होते, क्योंकि हम अभी अच्छे स्वस्थ में हैं, सब कुछ संसार के दृष्टिकोण से अच्छा हो रहा है। पर पिता के साथ हमारी संगति टूट चुकी है, क्योंकि हम उस तीव्र संगति में, नज़दीकी में नहीं जीते परमेश्वर के साथ, हम उसके नहीं समझ पाते। इसलिए पिता के साथ संगति टूट जाना, उसको हम इतना मूल्य नहीं देते। हम एक दिन में कई बार होता है शायद आपके जीवन में, आप किसी के प्रति एक कड़वा मनोभाव है, पिता के साथ आपकी संगति टूट चुकी है, चाहे आप जानो या ना जानो, क्योंकि हमने तीव्र नज़दीकी संगति को जाना ही नहीं है पिता के साथ। हम नहीं जानते कि उसका टूटने का भी मतलब क्या है। एक ऐसे व्यक्ति के जैसे जो निरंतर बीमार होता है, हमेशा बीमार है, 99% अगर उसका शरीर बीमार है और वो मृत्यु के जगह में है, मृत्यु पर है, तो फिर थोड़ा सा दर्द अगर बढ़ जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसे होते हैं। पर एक व्यक्ति जो पूर्ण तौर पर स्वस्थ है, थोड़ी भी बीमारी उसको तुरंत परेशान कर देती है। यीशु ऐसा था। पिता के साथ संगति सबसे महत्वपूर्ण चीज थी उसके लिए। शारीरिक दर्द कुछ नहीं था, गरीबी कुछ नहीं थी उसके लिए, भूख उसके लिए कुछ नहीं था, वो 40 दिन उपवास कर सकता था, कोई समस्या नहीं थी। पर पिता के साथ संगति टूट जाना, और वो था प्याला। और जब यीशु मसीह उस क्रूस पर लटक रहा था, पहले 3 घंटों के लिए, आज आप ऐसी चीजें सुनोगे शायद आपने जीवन भर नहीं सुनी हो, पर वो बाइबल से होंगी। पहले 3 घंटों के लिए उसने हमारे पापों का दंड नहीं उठाया। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, वो अपने माता की देखभाल कर रहा था, उसकी देखभाल कर रहा था, और फिर एक चोर था जिसका उद्धार करना बाकी था, और उसे उन सबको क्षमा करना था जिसने उसे क्रूस पर चढ़ाया। ये सारी बातें वो पहले 3 घंटों में ये सब कर रहा था। और उसके बाद आखिरी जो 3 घंटे थे, वो समय था जब उसने हमारे पापों का दंड उठाया, जब उसने ये पुकारा, मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों त्याग दिया। वो है पाप का दंड, पिता के द्वारा त्यागा जाना, छोड़ दिया जाना। हम इतने आसानी से ये कहते हैं, मैं उस कहने से भी कतराता हूं, क्योंकि इतना कठिन है हमारे मनों के लिए ये समझना। हम ऐसे ही बात कर देते हैं कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, ये न जानते हुए कि वो किस बात से गुजरा। मुझे नहीं लगता कि हम कभी ये समझ पाएंगे जब तक हम उसको आमने सामने नहीं देख लेते, और पूरा अनंत काल लग जाएगा हमें समझने के लिए कि वो किस चीज़ से गुजरा। पर मैंने पाया, जैसे मेरे अपने जीवन में जैसे समय बीतता गया है और मैं पाप से अधिक और अधिक घृणा करने लगा हूँ, मैं अधिक और अधिक देखने लगा हूँ कि वो पीड़ा क्या थी। मैंने देखा है अधिक और अधिक, क्या ही पिता के साथ वो संगति क्या ही अद्भुत चीज़ है। आप भी उसे जान सकते हो। जितना अधिक आप पाप से घृणा करोगे, उतना ज़्यादा आप जान पाओगे यीशु ने क्या कीमत चुकाई आपके पापों के लिए। उतना ज़्यादा आप जान पाओगे पिता के साथ वास्तविक संगति क्या है। पर अधिकतर मसीह पाप से उतना घृणा नहीं करते। मैं नहीं करता था कई सालों तक, पर जैसे मैं इस गहराई को नापने लगा, इस कटोरे की, और मुझे ये इस प्रकार आया, गेत्सेमनी में उस समय वो खून, उसका पसीना खून समान बन गया था। मैंने कभी सुना नहीं है किसी व्यक्ति का पसीना में से खून आता हो। इतनी बुरी पीड़ा थी वो कि उसके शरीर से, वो जो हमारे शरीर से खारा पानी आता है पसीने में, वो नहीं, बल्कि खून आ रहा था, लहू आ रहा था उसके शरीर में से। और मैंने कहा ये कटोरा क्या है। और मैं सोच रहा था कि एक बातचीत चल रही होगी पिता और यीशु के बीच गेत्सेमनी के बाग में, और पिता यीशु से कहता है, तू एक सिद्ध जीवन जिया है, तुझे क्रूस पर जाने की जरूरत नहीं, वहीं से उस बगीचे से ही तू मेरे पास स्वर्ग में आ सकता है। पर जैक नर्क में जाएगा। जब मैं पहली बार इस बात को समझा,
मैंने ये समझा कि कितना मेरे उद्धारकर्ता ने मुझसे प्रेम किया। मैंने देखा कि वो किस बात से गुजरा, और यीशु ने कहा, जैक नरक जाएगा, ठीक है पिता, मैं क्रूस पर जाऊंगा। उस दिन मेरी आंखें खुल गई पहले बार ये देखने के लिए कि कितना यीशु ने मुझसे प्रेम किया। और उस दिन मैंने निर्णय किया कि उसके बाद मैं कभी भी अपने आप के लिए नहीं जीऊंगा। मैंने निर्णय लिया कि मैं पाप को अपने पूरे हृदय से घृणा करूंगा, क्योंकि उसी ने मेरे उद्धारकर्ता को मारा, उसी वजह से यीशु को पिता ने त्याग दिया। उस वजह से मैं पाप से घृणा करने लगा। वो नहीं कि खीले और कांटों का मुकुट नहीं, पर यीशु मसीह को नरक को अनुभव करना पड़ा एक पाप के लिए, मेरे एक भी पाप के लिए। अगर मैं केवल एक पाप करता अपने पूरे जीवन में, वो उस तब भी आकर उसका सामना करता, वो कीमत चुकाता। मैं विलाप किया, रोया और रोया, क्योंकि पहले बार जब मैंने वो देखा, मेरे लिए वो बिल्कुल क्रांतिकारी था। मैंने अपने पूरे हृदय जीवन में कभी इसे नहीं सुना था। और तब मैंने देखा पिता से त्यागा जाना, पिता के द्वारा त्यागा जाना, वो है नरक। नरक में लोग यही तो सहते हैं। यीशु ने इसी का चित्र किया अग्नि के शब्द का इस्तेमाल करके, और कीड़े आपको काटते हैं, ये सब चित्र है केवल। उसकी वास्तविकता क्या है? परमेश्वर से त्यागा जाना। इस पृथ्वी पर कोई जगह नहीं है जिसको परमेश्वर ने त्याग दिया है, केवल नरक है जिसको परमेश्वर ने पूर्ण तौर पर त्याग दिया है। और इसी वजह से सब अंधकार से भर गया वो 3 घंटों में। तब उसने हमारे पाप का दंड उठाया, मेरे पाप का और आपका। और उसका दूसरा सबूत ये है, ये इकलौता समय है यीशु के जीवन में जब उसने अपने पिता को परमेश्वर कहा। अपने पूरे जीवन में, बचपन से उसके पूर्ण सेवकाई में वो कहता था, पिता, मेरे पिता, हमारे पिता। वो प्रार्थना करता था, पिता, अब्बा पिता, पिता, पिता। और पहले 3 घंटों में भी वो ठीक था। पिता उन्हें क्षमा कर, पिता उन्हें क्षमा कर, वो अब भी पिता कहता है। पर एक बार वो पहले 3 घंटे खत्म हो गए, तब वो पिता नहीं कहता। क्या आपने वो देखा है? वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। पिता नहीं था वहां, क्योंकि अब वो इस विश्व के न्यायाधीश के सामने खड़ा था, और उस न्यायाधीश का नाम था परमेश्वर। और वो दंड उसको मिल रहा था मेरे पापों के लिए, मानो वो खुद पापी हो। उसने, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया था, विचार में, काम में, मकसद में, काम में, किसी भी चीज में नहीं, सिद्ध संगति में वो जिया था पिता के साथ। दूसरा कुरिन्थ 5:21 में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे पाप ठहराया। क्या आपने उस वचन को पढ़ा है? ये एक अद्भुत वचन है, बहुत कठिन है मेरे लिए समझना पूर्ण तौर पर कि इसका क्या मतलब है, पर मेरा विश्वास है कि यह सच है। केवल ये नहीं कि उसने मेरे पापों का दंड लिया, वो तो हम सब जानते हैं, पर सोच कर देखिए, दूसरा कुरिन्थ 5:21, जो पाप से अज्ञात था, जो पाप को जानता नहीं था, 21 वचन, परमेश्वर ने, उसने हमारे लिए पाप ठहराया। उसका क्या मतलब है? मैं नहीं समझता कि हम उस वचन के गहराई को नाप पाएंगे अपने जीवन काल में। अगर आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हो तो आप इतनी चीजों को खोजते हो जिसने मेरे जीवन को बदल दिया है। परमेश्वर के वचन पर मनन करने से मेरा जीवन बदल गया। उसको पाप ठहराया का मतलब है वो मानो खुद पाप जैसा वहां था, मानो वो खुद शैतान हो, पाप 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 पाप। और एक ऐसे व्यक्ति में जो पाप से अज्ञात था, उसको पाप ठहराया। जो कोई चित्र हम इस्तेमाल करें, हम इसे नहीं समझ सकते। अगर आपको सीवर में, गंदे नाले में फेंक दिया जाए जहां हमारे सारे टॉयलेट से गंदगी जाती है, और आप वहां अगर डूब रहे हो, आपको वो सारी चीजों को निगलना पड़े, तो ये बहुत गरीब चित्र है। कितनी भयानक बात है खुद पाप बनना। मानो आपको प्लेग हो जाए,
मैं नहीं जानता कौन सा चित्र इस्तेमाल करूं, आपको फोड़े हो जाए, आपको कैंसर हो जाए, कोढ़ हो जाए, ये सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर, तब भी आपको सही चित्र नहीं मिलेगा कि आप पाप ठहराए जाते हो। और वो उसका पाप नहीं था, वो मेरा पाप था, वो मेरा कर्ज चुका रहा था। वहां मैंने समझा उस दिन कि यीशु ने कितना मुझसे प्रेम किया। उसके पहले मैं सोचता था कि यीशु का मेरे लिए प्रेम उस क्रूस पर, उस दिन मैंने देखा यीशु का मेरे लिए क्या ही प्रेम था गेत्सेमनी में। वहां उसने निर्णय लिया, अगर जैक को नर्क जाना होगा तो मैं क्रूस पर जाऊंगा। अपना नाम वहां डालिए, और अगर आप सचमुच उसे समझ जाओगे जैसे मैंने उस दिन समझा, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूं कि आपका जीवन कभी वैसे के वैसे नहीं रहेगा। मेरा जीवन उसके बाद वैसा नहीं रहा। मेरा रवैया बदल गया कई चीज़ों के प्रति, पर पैसे के प्रति मेरा रवैया बदल गया। पैसा मेरे लिए अब बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा था उसके बाद। क्या पैसा आपके लिए महत्वपूर्ण है? हमें पैसे की आवश्यकता है जीने के लिए, पर्याप्त पैसा, हाँ, पर परमेश्वर ने हमें वायदा किया है कि अगर हम उसके राज्य की पहले खोज करें तो वह हमें पर्याप्त देगा। पर इतने विश्वासी हैं, वे कभी संतुष्ट नहीं होते उनके पास जो है उससे। हमेशा वे लालसा रखते कि ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा उन्हें मिले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप 100 संदेश सुन सकते हो पैसे के प्रेम पर, आप उससे स्वतंत्र नहीं हो सकते। पर अगर एक आपको झलक मिल जाए कि यीशु ने गेत्सेमनी में क्या सहा, आपको प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी कि आप उससे छुटकारा पाओ, वो गायब हो जाएगा। कई चीज़ें आपके जीवन से गायब हो जाएंगी। लालसा, काम वासना के विचार, किसी स्त्री की शरीर की इच्छा रखना, लालसा रखना जिसको परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है, वो आपके मन से चले जाएगा, गायब हो जाएगा। आप उससे घृणा करने लगोगे, आप नफरत करने लगोगे उससे। जब आप देखोगे कि गेत्सेमनी में क्या हुआ, वो कीमत जो पाप की थी, उस कीमत जो उसे चुकानी पड़ी। और इसलिए मैं कह रहा था, जब हम इन गीत गाते, ये अद्भुत गीत है, जब मैं अद्भुत उस क्रूस को देखता हूँ जहाँ महिमा का राजकुमार मरा, उसके सिर से, उसके हाथों से प्रेम और दुख बह रहा है। हाँ, ये सब सच है। मैंने ये गीतों को बचपन से गाया है और मैं रोया हूँ जब मैं ये गीत गाता था, पर मैं तब भी पाप करता था। क्या यह आपका अनुभव नहीं है? कुछ ये बहुत ही मार्मिक जो गीत है, भावनात्मक गीत है। वहाँ एक और गीत है जैसा इंग्लिश में है कि मुझे महसूस करवा कि मेरा पाप था, मानो दूसरा कोई पाप ही नहीं हो, उसके लिए जो इस पूरे संसार को उठाता है अकेले, ऐसा बोझ था जो वो खुद नहीं उठा पा रहा था। ये मेरे लिए बहुत भावनात्मक था, पर मैं तब भी पाप करता था। पर जब परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी देखने के लिए कि गेत्सेमनी में क्या हुआ, वो पूर्ण तौर पर बदल गया मेरा रवैया पाप के प्रति। फिर वो कांटों का मुकुट नहीं था, या कोड़े नहीं थे, या वो खीले नहीं थे, वो था अनंत काल का नरक। धनवान व्यक्ति जो रो रहा था, मुझे पानी का एक बूंद दे, वो एक धुंधला सचित्र है अनंत काल के नरक का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो धनवान व्यक्ति 2000 वर्षों से अब नरक में है। वो जब यीशु ने वो सच्ची घटना बताई तब भी वो नरक में था। अब आज वो किस लिए पुकार रहा है? एक पानी की बूंद। उसके पास तो शरीर नहीं है, उसके शरीर इस पृथ्वी पर दफनाया गया, केवल उसका प्राण वहाँ है नरक में, पर वो प्राण महसूस करता है मानो वो अब भी उसके शरीर में है। वो एक ऐसी पीड़ा है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। और सारे दुष्ट आत्माओं के साथ जो दूसरों पर मानो खुशी मना रहे हैं कि उनके पास सारे मनुष्य गए हैं उनके साथ वहाँ, वो एक भयानक जगह है। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा सबसे बुरा शत्रु वहाँ जाए। मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ परमेश्वर के सामने, कई लोगों ने मुझ पर घृणा की है, चोट पहुँचाई है, क्योंकि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, और मुझे कई तरीके से उन्होंने हानि पहुँचाई है। मैं कहता हूँ प्रभु, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो उनमें से कोई भी ऐसी जगह जाए। मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ से बच जाए। वो ऐसी भयानक भयानक जगह है कि नर्क क्या है, हम समझ भी नहीं पाएंगे कि वो क्या है। अगर आप परमेश्वर के पास जाओ तो आप थोड़ा और बेहतर समझ पाओगे। और वो कौन है जिसने सबसे ज़्यादा नर्क के बारे में बात की पूरे बाइबल में? क्या आप जानते हो वो कौन था? यीशु। कोई भी नर्क के बारे में उतना किसी ने प्रचार नहीं किया जितना यीशु ने किया। वो आखिरी समय कब था जब आपने किसी प्रचारक को नर्क के बारे में प्रचार करते सुना? मैं जानता हूं ऐसे प्रचारक हैं जो लोगों को डराते हैं
कि अगर ये नहीं छोड़ दोगे तो आप नर्क में जाओगे। मैं आपको वैसे डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उस नर्क के बारे में जो यीशु ने सहा, मैं उसको एक अलग दृष्टिकोण से दिखा रहा हूं। वो नहीं कि मैं लोगों को डराऊं, पर सोच कर देखिए कि यीशु का आपके लिए क्या प्रेम था कि वो आपके लिए नर्क गया। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐसी एक भी प्रार्थना नहीं थी जो यीशु की जिसका उत्तर नहीं मिला। केवल वो प्रार्थना थी, वो केवल उत्तर मांग रहा था। वो जानता था, गेत्सेमनी में उत्तर जानता था, कुछ घंटों पहले वो जानता था, वो पिता के द्वारा त्यागा जाना समझता था, और वो प्रार्थना कर रहा था कि उस कटोरा उससे टल जाए। फिर अब वो क्यों कह रहा है कि तू मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या वो नहीं जानता था? मैं समझा सकता हूं, प्रभु तू त्यागा गया है मेरे पापों के लिए, तुझे पिता से पूछने की जरूरत नहीं। पर उसका, जिसका इतना बुद्धिमान दिमाग था, हम में से किसी से भी ज्यादा बुद्धिमान था, वो क्यों ऐसा प्रश्न कर रहा था? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया परमेश्वर? मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब आप नर्क का अनुभव करते हो, आपकी जो मानसिक क्षमताएं हैं वो नहीं होती जैसे इस पृथ्वी पर होती है। यहां हम सोच सकते हैं, हम तर्क लगा सकते हैं, वो सब चले जाता है जब आप नर्क में जाओ। वो समझ भी नहीं पा रहा था कि वो क्यों छोड़ दिया गया था परमेश्वर द्वारा। कुछ घंटों पहले वो अच्छे से जानता था गेत्सेमनी के बाग में, पर उसका मन चले गया था, उसकी बुद्धि चली गई थी। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया, उसने मुझसे प्रेम किया, और वो नहीं चाहता था कि मैं वहां जाऊं। उसने स्वेच्छा से वो गया, और मैं नहीं जानता कि क्या कुछ वहां हुआ। मैंने छोटी सी झलक पाई है उन 3 घंटों में उसने क्या सहा, और मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं सह पाऊंगा कि अगर मैं उसको पूर्ण तौर पर समझ सकूं तो। पर मैं पिता से बीच बीच में कभी कभार मांगता हूं, मैं कहता हूं पापा, क्या आप मेरे लिए थोड़ी और समझ दोगे कि मेरे उद्धारकर्ता ने क्या सहा, ताकि मैं पाप से घृणा कर सकूं अधिक तौर पर, ताकि मैं इस स्वयं के जीवन को, खुद के जीवन से नफरत कर पाऊं, जो हमेशा मेरे जीवन का सिंहासन लेना चाहता है, जहां मसीह होना चाहिए मेरे जीवन में। वो इकलौता कारण है मैं जानना चाहता हूं। ये नहीं कि मैं प्रचार करने के लिए एक पॉइंट चाहता हूं, नहीं, ये कचरा है बिल्कुल। मैं उसमें बिल्कुल दिलचस्प नहीं हूं कि प्रचार के लिए मुझे पॉइंट्स मिल जाए। मुझे केवल अपने जीवन से प्रचार करने की जरूरत है, फिर मुझे मेरे प्रचार के लिए पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। आपने मुझे क्यों छोड़ दिया 3 घंटों के लिए? और फिर उसके अंत में उसने कहा यह खत्म हुआ। क्या आप जानते हो क्या खत्म हुआ था? वो परमेश्वर के द्वारा त्यागा जाना, वो खत्म हो चुका है। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं नहीं जानता कि कहीं यीशु उस समय के काल को, अंतर को समझ पा रहा था। यीशु वैसे भविष्य को नहीं जानता था, केवल वही जो पिता ने उसे प्रकट किया था, उस पर प्रकट किया था। क्योंकि एक बार उसने कहा, मेरे आगमन का दिन भी, तारीख भी मैं नहीं जानता, पर मनुष्य का पुत्र होने के नाते आज वो जानता है कि वो कब वापस आ रहा है। पर जब वो इस पृथ्वी पर था वो नहीं जानता था। क्या आपने उस घटना को पढ़ा है जब वो एक अंजीर के पेड़ के पास आना पड़ा फल देखने के लिए? जब वो अंजीर के पेड़ के पास आया, उसने देखा कि कोई फल नहीं है। क्यों? परमेश्वर होने के नाते तो करोड़ों मील दूर से वो जान पाता था कि वहां फल नहीं है, पर वो नहीं जानता था क्योंकि वो एक मनुष्य बनकर आया था। वो हमारे सारी सीमाओं के साथ आया था। उसे एक फल पेड़ के पास आना पड़ता था देखने के लिए कि फल है या नहीं। वो नहीं जानता था अपने आगमन की तारीख क्या है। वो नहीं जानता था क्यों वो त्यागा जा रहा था, छोड़ा जा रहा था उस क्रूज पर। और मैं देखता हूं कि आखिर जब वो खत्म हो गया, और जब वो सब खत्म हुआ, फिर क्या हुआ? फिर एक बार वो कहता है, हे पिता, अब नहीं, परमेश्वर नहीं कहता, पिता तेरे हाथों में मैं अपने आत्मा को सौंपता हूं। क्या आप क्रूस को अब समझ गए हो? वो पहले पिता शुरुआत में कहता है, उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। फिर एक ऐसा समय था जब वो कहता है, परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं, उसकी बुद्धि भी नहीं स्पष्ट नहीं थी। मैं नहीं जानता मैं क्यों छोड़ दिया गया हूं।
मैं तो अच्छा जीवन जी रहा था, क्यों मुझे छोड़ दिया गया? क्या वो नहीं जानता वो मेरा पाप उठा रहा था? मैं समझा सकता था, पर वो नहीं समझ पा रहा था उस समय। वो जैक का पाप उठा रहा था, इसलिए वो छोड़ दिया गया था। क्यों? मैं नहीं जानता। इतना आपका मन पूरा खाली हो जाता है जब परमेश्वर आपको छोड़ देता है। तो मैं नहीं जानता वहां क्या क्या पीड़ा है, मैं उसे पूर्ण तौर पर नहीं समझता। पर उसके अंत में जब उसने कहा कि यह पूरा हुआ, परमेश्वर की स्तुति हो, मेरे पाप का कर्जा पूरा चुका दिया था, फिर उसने कहा, पिता तेरी आत्मा में अपना आत्मा देता हूँ। उसकी संगति फिर से जुड़ गई थी। और मैंने सोचा है इसके बारे में, गेत्सेमनी के भाग में अगर कोई स्वर्गदूत आता और यीशु से कहता, प्रभु सुनो, आप त्यागे जाओगे, हाँ, पर केवल 3 घंटों के लिए, हमेशा के लिए नहीं प्रभु। यह दूसरी बात है जो मैं नहीं समझ पाया। मेरे पापों का जो दंड है वो 3 घंटे नरक में बिताना नहीं है, नहीं। 3 घंटे नरक में वो मेरे पाप की दंड नहीं है। मैं तो खुशी खुशी नरक जाऊंगा 3 घंटों के लिए और फिर आकर मैं स्वर्ग में जाऊंगा। पर मेरे पाप का दंड है अनंत काल नरक में बिताना। फिर यीशु ने वो कैसे सहा 3 घंटों में ही? क्या उसने मेरे पापों का दंड उठाया है? क्या मैं वाकई में अपने पाप से स्वतंत्र हूं? मैं अपने आप को धोखा नहीं देना चाहता। परमेश्वर ने मुझे एक बुद्धि दी है, इसलिए मैं इन चीज़ों को सोचना चाहता हूं। उसने हमें बताया कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, ना केवल उसे पढ़ें। और जब मैं मनन करता हूं, मैं देखता हूं कि इकलौता व्यक्ति जो अनंत काल को 3 घंटों में सह पाता था, या 1 सेकंड में, वो परमेश्वर खुद था। क्योंकि परमेश्वर असीमित है। अगर मैं एक गुनाह करने का समीकरण इस्तेमाल करूं तो एक मनुष्य, उसका अगर गुनाह हम करें अनंत काल नरक में उससे, तो वो बराबर है एक अनंत व्यक्ति के जो 1 सेकंड पाप में नरक में रहे। ये साधारण गुनाह का समीकरण है। अनंत काल है। जैसे एक व्यक्ति के लिए अनंत काल वो बराबर होगा कि एक असीमित व्यक्ति वो 1 क्षण भी अगर नरक में बिताए। पर यीशु ने तो 3 घंटे बिताए नरक में। और ये मेरे लिए साबित करता है कि कोई स्वर्गदूत मेरे पापों के लिए नहीं मर सकता था, क्योंकि वो असीमित नहीं है। वो शायद एक व्यक्ति का केवल कीमत चुका पाए, पर उसके लिए भी उसको अनंत काल के लिए उस स्वर्गदूत को वहां होना होगा, 3 घंटे भी नहीं। जब आप गंभीरता से सोचो, कई लोग सोचते नहीं क्रूस के बारे में गंभीरता से। मैं खुद नहीं सोचता था 16 वर्षों के लिए। इस वजह से मैंने पाप को इतने हल्के में लिया। उसके बाद कभी नहीं। उसने मेरा पूर्ण दृष्टिकोण बदल दिया, पाप के प्रति रवैया बदल दिया। और उसी ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को लाया मेरे जीवन में। उसी के साथ मैं आपको वो भी 1 क्षण में दिखाऊंगा। पर उससे पहले एक स्वर्गदूत यीशु के पास गत्सेमनी में आकर कहता, मैं कल्पना कर रहा हूं, प्रभु केवल 3 घंटों के लिए, और फिर एक बार पिता के साथ संगति हो जाएगी। और वो कहता था, नहीं, पिता के साथ संगति में 1 सेकंड भी नहीं खोना चाहता। 3 घंटे नहीं, मैं पिता के साथ संगति 1 सेकंड, 1 क्षण के लिए नहीं तोड़ना चाहता। आपके साथ कैसा है मेरे भाई, मेरे बहन? क्या आपके पास वो रवैया है जो कहता है, मैं अपनी संगति मेरे स्वर्गीय पिता के साथ 1 क्षण के लिए भी नहीं टूटने देना चाहता? एक गंदा विचार भी नहीं, एक गुस्सा भरा शब्द नहीं, एक बुरा मूड नहीं, 1 क्षण के लिए भी। किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं, 1 क्षण के लिए भी नहीं, क्योंकि पिता के साथ मेरी संगति टूट जाएगी। हम पिता के साथ संगति को मूल्य नहीं देते पर्याप्त। हम ऐसे ही आसानी से कह देते हैं मसीह है, गीत गाते हैं, हम अद्भुत चीज़ें कहते हैं प्रभु को, परमेश्वर को, इतवार के दिन, सम्मेलनों के समय। पर जब बात आती है महत्वपूर्ण समय की, हम अपने आप से ही प्रेम करते हैं, क्योंकि हमने वो नहीं देखा है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि हमने देखा नहीं है कि यीशु ने क्या सहा। इसी वजह से मैं विश्वास रखता हूं, क्यों पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा दी है कि मैं आपको समझाऊं जो उसने मेरे द्वारा समझाया। और मेरा ये विश्वास नहीं है कि मैं इसे कभी समझा पाऊंगा। मैं जानता हूं आप इसको अपने दिमाग में आज समझ गए हो, और आपको लगता है कि आप समझ गए हो। नहीं, आप नहीं समझे हो। हमारा दिमाग वो आखिरी जगह नहीं है जहां सच रहकर हमें बदल सके। बाइबल हमें बताती है, 1 थिस्सलुनीकियों 5:23 में, मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर है,
परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, इसलिए उसमें भी एक त्रैक्य है। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 कहता है कि मनुष्य भी आत्मा, प्राण और शरीर है। शरीर जो हम जानते हैं, मन, हमारा प्राण जो है वो हमारा मन होता है और हमारी भावनाएं होती है। आनंद की भावना है या कड़वाहट की भावनाएं या दुख की भावनाएं, अलग अलग भावनाएं, ये हमारे प्राण का हिस्सा है। पर उससे भी गहराई पर अगर आप सोचो 3 गोल के बारे में, 3 सर्कल्स के बारे में, सबसे अंदरूनी जो गोल है वो है आत्मा, प्राण उसके बाहर और शरीर उसके बाहर। और वो जो आत्मा है वो किसी जानवर के पास नहीं होता। जानवरों के पास शरीर है, मन है, पर उनके पास कोई आत्मा नहीं है। और वो आत्मा, उस आत्मा में एक बहुत ही संवेदनशील चीज़ है हमारे पास, वो है विवेक। विवेक जो है वो करोड़ों गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे मन, हमारे बुद्धि से। हम बाइबल को पढ़कर अपने दिमाग में समझते हैं, पर अगर वो मेरी आत्मा में न प्रवेश करे तो मैं कभी आत्मिक व्यक्ति नहीं बनूंगा। ऐसे कई लोग हैं जो बाइबल को अच्छे से जानते हैं, जो बाइबल को बता सकते हैं, वे पवित्र नहीं होते। क्यों? क्योंकि बाइबल उनके शरीर से, मतलब उनके कानों से या उनकी आंखों के द्वारा, जैसे जब आप उसे पढ़ते हो, आप उनके मन में प्रवेश कर चुका है, पर उसके आखिरी जगह में वो नहीं गया जहां उसे जाना चाहिए, जो है आत्मा में। और अगर परमेश्वर का वचन मेरी आंखों या कानों के द्वारा मेरे बुद्धि में, केवल दिमाग में जाकर रहे, वो केवल मुझे एक बुद्धिमान शास्त्री पंडित बनाएगा या एक बुद्धिमान प्रचारक बनाएगा, जो बहुत आदर प्राप्त कर सकता है, बहुत बुद्धिमानी की बातें करके दूसरे बुद्धिमान लोगों को, मेरे दिमाग से उनके दिमाग में, उनका भी जीवन नहीं बदलेगा, क्योंकि मेरा जीवन नहीं बदला है, पर मैं बहुत आदर प्राप्त करूंगा प्रचारक होने के नाते। अधिकतर प्रचारक यही कर रहे हैं, वे जीवन की सेवकाई नहीं कर रहे हैं और वे कलीसिया का निर्माण नहीं कर रहे। वे ऐसे कॉन्ग्रीगेशन जमा कर रहे हैं बुद्धिमान लोगों का, जो कई चीज़ों के उत्तर जानते हैं, जो ऐसे गीत गाते हैं, गर तुझ पर सारा जहां, चढ़ाऊ भेंट है धूल समान, प्यार तेरा इतना है महान, जो मांगे सारा जीवन सारा प्राण। वे वैसे जीते नहीं उसके बाद। क्यों? क्योंकि वो उनके आत्मा में प्रवेश नहीं किया उस सत्य ने। ये केवल ऊपर ऊपर है, ऊपरी ज्ञान है बाइबल का, पर जब वो आत्मा के अंदर प्रवेश करता है तब हम बिल्कुल सचेत हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं स्वर्ग की बातों के बारे में और वास्तविकता क्या है। और इसी वजह से पवित्र आत्मा आया है। पुराने नियम में परमेश्वर मनुष्य की आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाता था। और मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूं इसका। बाइबल हमें बताती है, वचन देहधारी हुआ, यूहन्ना उसका 1:14, और वो मनुष्यों के बीच रहा। वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच रहा, यूहन्ना 1:14। और मूलभूत शब्द वहां है कि उसने डेरा डाला। मेरे बाइबल के मार्जिन में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और उसने वहां डेरा डाला। हिंदी बाइबल में यही लिखा है, यूहन्ना 1:14, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में उसने डेरा किया। डेरा का मतलब वो पुराने नियम में जो तंबू होता था, निवास मंडप था, उसके बारे में। और अगर आप निर्गमन 25 से लेकर 40 तक पढ़ो तो आप इस पुराने नियम के निवास स्थान के बारे में पढ़ते हो, जिसके 3 हिस्से थे। वो यही दर्शाता है आत्मा, प्राण और शरीर। परमेश्वर बिल्कुल सटीकता से यह समझा रहा है। और इसलिए मैं बाहर से शुरू करूंगा। बाहर में एक बहुत बड़ा आंगन था जो सबको दिखता था, वो हमारा शरीर होता है। वो चित्र है, चिन्ह है हमारे शरीर का, जो सब देख पाते हैं। उसके अंदर उस आंगन के अंदर एक तंबू था। एक तंबू जो छिपा गया था, वो अदृश्य था, और वो तंबू का 2 भागों में बटा हुआ था। वो है प्राण और आत्मा। अदृश्य है पर 2 भागों में बटा हुआ है, प्राण और शरीर, प्राण और आत्मा। और वो जो तंबू था वो प्राण और आत्मा का प्रतीक था। वो जो याजक थे वो बाहरी आंगन में जा पाते थे, वे उस तंबू के पहले हिस्से में जा पाते थे, पर दूसरे हिस्से में वे नहीं जा पाते थे, क्योंकि वहां एक बहुत ही मोटा पर्दा था। एक पर्दा था जो विभाजन लाता था आत्मा और प्राण के बीच, प्रतीकात्मक रूप से। और परमेश्वर वो बाहरी आंगन में नहीं रहता था, वो आगे नहीं रहता था, उस तंबू के पहले हिस्से में नहीं था। परमेश्वर की अग्नि उस छिपे हुए तंबू के छिपे हुए हिस्से में थी, जो हमारे आत्मा को दर्शाती है। और वे इन सारी चीज़ों को नहीं समझते थे। आज हम इसे समझते हैं, पर परमेश्वर हमारे शरीर में नहीं रहता, हमारे दिमाग में भी नहीं।
हमें लगता है कि हम परमेश्वर को जानते हैं जब अपने मन में समझ गए, नहीं। इसलिए कुछ साधारण अनपढ़ लोग परमेश्वर को जान सकते हैं कई बुद्धिमान लोगों से बेहतर जो बाइबल को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर को केवल आत्मा में जाना जा सकता है। वो परमेश्वर बाहरी आंगन में नहीं है, पवित्र स्थान में नहीं, वो परम पवित्र स्थान में है। और पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच एक मोटा पर्दा है। और जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, वो पर्दा फाड़ दिया गया, फट गया। ये किस बात का प्रतीक था? कि परमेश्वर अब हमारी आत्मा में निवास कर सकता है, जो कभी संभव नहीं था पुराने नियम में, पुरानी वाचा में। कोई भी पुरानी वाचा में परमेश्वर उसकी आत्मा में निवास नहीं कर सकता था। पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर नहीं रह सकता था, किसी मनुष्य के, क्योंकि वो पर्दा फाड़ा नहीं गया था। परमेश्वर के उपस्थिति में जाने का मार्ग वो खुला नहीं था। मनुष्य के पाप की वजह से यीशु को मरने की आवश्यकता थी। और क्या आप जानते हो वो पर्दा किस बात को दर्शाता है? मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय हम पढ़ते हैं। इसलिए अब हम उस परम पवित्र स्थान में जा सकते हैं। इब्रानियों 10, 19 और 20। इसलिए है भाइयों, यहां परम पवित्र स्थान का जिक्र किया गया है, यद्यपि पवित्र स्थान लिखा है सबसे पहले यीशु के लहू के द्वारा, जिसने हमारे सारे पापों को संभाल लिया है। वो तो हम समझ लेते हैं, मसीह का लहू हमें पाप से शुद्ध करता है। पर केवल उतना नहीं, उस नए और जीवते मार्ग से जिसका उसने उस पर्दे के द्वारा उसने अभिषेक किया, और वो पर्दा यीशु के शरीर को दर्शाता है। वो पर्दे का मतलब, वो शरीर का मतलब केवल हमारे शारीरिक ये शरीर देह नहीं है। नए नियम में शरीर का मतलब होता है मेरे स्वयं की इच्छा। आप गलातियों की पत्री में पढ़ते हो, आत्मा शरीर के खिलाफ लड़ता है और शरीर आत्मा के खिलाफ लड़ता है। अब आत्मा मेरे शरीर के खिलाफ नहीं लड़ रहा, ये जो दिख रहा है, नहीं, आत्मा मेरे स्वयं की इच्छा के खिलाफ लड़ता है निरंतर। वही मतलब है उस वचन का। गलातियों की पत्री 5 में, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। गलातियों की पत्री 5:17, गलातियों 5:17, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। इसका क्या मतलब है? शरीर, आत्मा मेरे शरीर के खिलाफ नहीं है, मेरा शरीर तो पवित्र आत्मा का मंदिर है, फिर वो उसके विरोध में कैसा हो सकता है? फिर वो किसके विरोध में है? जब कभी आप बाइबल को पढ़ते हो मेरे भाइयों, भविष्य में कम से कम रुक जाइए और सोचिए। आगे जाने से पहले परमेश्वर ने हमें एक मन बुद्धि दी है, और अगर आप उस पर मनन करो तो परमेश्वर आपके बुद्धि के द्वारा, वो वचन बुद्धि के द्वारा आपके आत्मा में जाएगा। वो जो शरीर है वो मेरे स्वयं की इच्छा है। पवित्र आत्मा एक ही चीज से लड़ रहा है मेरे अंदर, वो है मेरे स्वयं की इच्छा, मेरी इच्छा। और जब लिखा था कि यीशु का शरीर वही पर्दा था, क्या आप जानते हो वो क्या था? वो था मेरी इच्छा, जिसको हम कहते हैं, जो यीशु के अंदर भी थी। यीशु के अंदर थी ये मेरी इच्छा जो होती है, वो यीशु के अंदर थी। गेत्सेमनी में उसने उसको क्रूस पर चढ़ाया। गेत्सेमनी में उसने कहा मेरी इच्छा नहीं प्रभु पिता, उसने उस इच्छा को मार दिया अपने पूरे जीवन भर। इस सुंदर वचन को देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय। मैं कहता हूं कि एक लाइन में यीशु मसीह की ये जीवनी है, आत्मकथा है। क्या आप जानते हो आत्मकथा, जीवनी क्या होती है? अपनी आपकी कथा, आपके जीवन की कहानी जो आपने खुद लिखी हो। यीशु मसीह की जीवनी जो बाकी लोगों ने कहानी लिखी वो है मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना। पर अपनी आत्मकथा जो यीशु ने अपने जीवन के बारे में लिखी एक ही वाक्य में, वो है यूहन्ना 6 उसके 38 वचन में। उसका पूरा जीवन वो एक वाक्य में वहां कहता है। वो अपने आप के बारे में कहता है, मैं अपनी इच्छा नहीं वरन, वो उसने क्या किया उन 33.5 वर्षों में? कभी उसने अपनी इच्छा नहीं की, वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। इसी वजह से गेत्सेमनी में उसके लिए इतना बड़ा संघर्ष था। पिता, मैं तो यह कटोरा नहीं पीना चाहता, पर तेरी इच्छा मैं स्वीकार करता हूं। और 1 घंटा संघर्ष वो कर रहा था, 1 घंटा संघर्ष कर रहा था पिता की इच्छा करने के लिए। मैं कहता हूं मेरे लिए, अगर मैं पिता की इच्छा जानता तो मैं तुरंत करता। फिर यीशु ने क्यों संघर्ष किया?
क्योंकि उसकी पीड़ा जो वो सोच रहा था कि पिता से अलग होने के बाद क्या पीड़ा वो सहेगा, वो इतनी भयानक है जिसको हम नहीं समझ सकते। मुझे नहीं लगता हम पूर्ण तौर पर इसे समझ पाएंगे जब तक हम उसे आमने सामने नहीं देख लेते कि पिता से अलग होने की पीड़ा क्या है, जो कीमत उसने हमारे पापों के लिए चुकाई। वो था पर्दा जो फाड़ दिया गया। 33.5 वर्षों में उसने कहा मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं। प्रत्येक समय उसने जीवन में अपने इच्छा का इनकार किया, जब तक आखिरी सबसे कठिन समय जब आया, उसने अपनी स्वयं की इच्छा का इनकार किया और उस कटोरे को पिया और वो पर्दा फाड़ दिया गया और पिता के उपस्थिति में जाने का मार्ग खुल गया। हालेलुया, कि हम प्रवेश कर सकते हैं और वही हमें जीना है, उस परम पवित्र स्थान में अपने जीवन भर, प्रत्येक दिन। और ये जो फटा हुआ पर्दा जो है, ये दरवाजा नहीं है। हमें लगेगा कि पर्दा दरवाजे समान होता है जो फट गया है, नहीं। फिर एक बार निकालिए इब्रानियों के पत्री 10वां अध्याय। आप ऐसी कुछ चीजें सीखोगे जो शायद अपने जीवन भर नहीं सीखे थे। यहां लिखा है ये जो पर्दा है ये एक मार्ग है, ये दरवाजा नहीं है। हमें लगता है कि ये दरवाजा है, वो केवल पर्दा है। ये एक दरवाजा है, मैं प्रवेश करता हूं। नहीं 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 नहीं, आप केवल प्रवेश नहीं कर सकते। ये एक मार्ग है जिसमें आपको प्रत्येक दिन चलना है। यीशु ने हमारे लिए अभिषेक किया है एक नया और जीवता मार्ग। इब्रानियों 10, 19 और 20 वचन। एक नया और जीवता मार्ग पर्दे के द्वारा जो अपना शरीर था, उसका शरीर था, वो फटा हुआ पर्दा, उसने एक मार्ग खोला है। और वो मार्ग है उस शरीर, अपने शरीर को नहीं कहना, अपने मेरे स्वयं की इच्छा को नहीं कहना और परमेश्वर की इच्छा को हाँ कहना प्रतिदिन। वही यीशु का मतलब था जब यीशु ने कहा अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तुम्हें अपना क्रूस उठाना होगा प्रत्येक दिन और मेरे पीछे हो लो। यद्यपि हम यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, जैसे गलातियों 2:20 में लिखा है, उसके बावजूद मुझे वो अपने जीवन में वास्तविक करना है प्रतिदिन, अपने स्वयं की इच्छा को नहीं कह के प्रत्येक दिन और एक दिन में कई बार। वही है वास्तविक आत्मिक व्यक्ति। सबसे ज्यादा आत्मिक व्यक्ति वो है जो अपने स्वयं की इच्छा को नहीं कहता है कई कई बार एक दिन में। जब वो चोट खाता है, जब वो बुरा मान जाता है, जब वो अपना मार्ग कर सकता है पर वो कहता है नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं समर्पित होऊंगा, समर्पित होऊंगा, समर्पित होऊंगा, समर्पित होऊंगा। जैसे आप हाईवे पर आते हो, हाईवे पर कभी कभी लिखा होता है कि आप समर्पित कीजिए, मतलब सामने वाले को जाने दीजिए। मैं कई बार सोचता हूं समर्पित हो जाइए, अपनी इच्छा को त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं तो टक्कर हो जाएगी। अब मैं इब्रानियों की पत्री पहले अध्याय में आ सकता हूं, जो वचन मैं आपको दिखाना चाहता था। फिर क्या होता है जब हम पाप से नफरत करते हैं और धार्मिकता से प्रेम कर सकते हैं। पाप से वैसे नफरत करना जैसे यीशु करता था। यहां लिखा है इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय 9 वचन, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। ये नहीं कि पाप से दूर रहा, हम सब पाप से दूर रहना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, पर यहां उसने पाप से नफरत की, बैर रखा। एक बहुत बड़ा नफरत थी। और परमेश्वर के पिता से प्रेम किया वो धर्म होता है, वो है तीव्र प्रेम। इसी कारण परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है पवित्र आत्मा से। कौन पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करता है? जो प्रार्थना करता है, उपवास करता है। काश इतना आसान होता। हाँ, हमें प्यास रखनी है। यीशु ने कहा अगर कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और पिए। पर वो व्यक्ति जो धार्मिकता से प्रेम करता है और पाप से घृणा, अपने स्वयं के जीवन से घृणा करता है, जो पाप का मूल है, उसी को परमेश्वर अभिषेक करता है। और यहां लिखा है यीशु को हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया गया। क्यों हमारे जीवन में आनंद की कमी है, हर्ष की कमी है? क्या आपने कभी गंभीरता से एक आज्ञा को लिया है बाइबल के? वो पुराने नियम में नहीं है, क्योंकि वो असंभव था पुराने नियम में उसकी आज्ञा मानना। एक आज्ञा है फिलिपियों 4:4 में जो कहती है परमेश्वर में निरंतर आनंद करो, सदा आनंदित रहो। हम नहीं कर सकते अगर आप इस हर्ष रूपी तेल से अभिषेक नहीं किए गए हो। तो आप कोशिश कर सकते हो आनंद बनाने की, पर वो थोड़े समय के लिए होगा। आप जल्दी बुरे मूड में हो जाओगे, कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा, कोई आपको गलत तरीके से उकसाएगा और आपका आनंद गायब हो जाएगा। पर यहाँ लिखा है जब आप अभिषेक किए जाते हो परमेश्वर द्वारा पवित्र आत्मा के हर्ष रूपी तेल से,
अपने साथियों से भी बढ़कर, इसका मतलब हम यीशु के साथी हैं, हम यीशु के मित्र हैं, पर उसका अभिषेक ज़्यादा किया गया क्योंकि उसने ज़्यादा धर्म से प्रेम किया, उसने पाप से ज़्यादा नफरत रखी। यहाँ से मैं ये सीखता हूँ कि विश्वासियों में भी अभिषेक की अलग अलग मात्राएं होती है। प्रत्येक व्यक्ति की उसी मात्रा में अभिषेक नहीं पाता। हम में से हम जो सब जो यहाँ बैठे हैं एक ही मात्रा में अभिषेक नहीं प्राप्त करते। ये निर्भर होता है उस किस मात्रा से आप पाप से नफरत करते हो अपने जीवन में और धर्म से प्रेम रखते हो, अपने स्वयं की इच्छा से नफरत करते हो और परमेश्वर की इच्छा किसी भी हद तक करने के लिए तैयार हो, तो आप अभिषेक पाओगे उस मात्रा में। मैंने आपको कल बताया, मैं अपने पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक भाइयों बहनों से प्रेम करता हूं, पर मैं उनसे सहमत नहीं हूं। कैसे वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को खोजते हैं, उसकी भरपूरी को खोजते हैं, वे उसको इतना सस्ता बनाकर रख देते हैं और वे सब पाप में जीते हैं। उसके बाद भी वे कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं, झगड़ते हैं, वे चिल्लाते हैं सभाओं में और ऐसा लगता है कि वो अन्य भाषा, मेरा विश्वास है 95% नकली है। उसके बाद वे घर जाते हैं और अपने मातृभाषा में अपने पत्नियों पर चिल्लाते हैं। ये कैसी मसीहत हुई? सभा में अन्य भाषा पर अपनी मातृभाषा में किसी पर चिल्लाना, ये सब धोखा है। उससे धोखा न खाए। पर एक वास्तविक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने 2 बातें कही यीशु के बारे में। परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप ले जाता है, क्या आपने उसका अनुभव किया है? वो यीशु मसीह का अग्रदूत था, पर यह वही अग्रदूत था जिसने मत्ती 3:11 में कहा वो आपको पवित्र आत्मा और अग्नि का बपतिस्मा देगा, उसमें डुबाएगा आपको। केवल एक ही चीज है जो परमेश्वर की अग्नि को मेरे हृदय में ला सकती है। ये नहीं कि मैं अपने आप के उत्साह को उकसाता हूं, नहीं, वो राजनेता कर सकते हैं। राजनेता कभी कभी ऐसा उत्कृष्ट बातचीत करते हैं, लोगों को उकसा सकते हैं कुछ तोड़फोड़ करने के लिए या कुछ मूर्ख करने के लिए, पर परमेश्वर की जो धुन होती है केवल पवित्र आत्मा हमें दे सकता है। एक ऐसी अग्नि जो पाप के खिलाफ जलती हो, जो पिता की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा किसी भी कीमत पर करने के लिए जलती हो, जो लज्जाती नहीं कि यीशु की घोषणा करने के लिए, लज्जाती नहीं कि यीशु का शिष्य जाने जाए, सत्य के लिए खड़े होने से लज्जाते नहीं। तुमने उसे हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया क्योंकि तुमने धर्म से प्रेम रखा और अधर्म से बैर किया। केवल धर्म किया ऐसा नहीं, बल्कि उससे प्रेम किया। केवल पाप से दूर रहे ये नहीं, पर उससे घृणा की। और वहां हम देखते हैं रहस्य आत्मा से भरे जीवन का, और वो सब क्रूस से आता है, जहां यीशु ने उस कीमत को चुकाया हमारे लिए। और इसी प्रकार हम इस जीवन को अनुभव कर सकते हैं। मैंने जहां बताया, मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 4 वचन। और ये दिलचस्प वचन है, प्रभु में आनंदित रहो। ठीक है, वह कठिन भाग है उसका बीच का शब्द सदा। क्या आप जानते हो सदा का क्या मतलब है? 24 घंटे 7 दिन। प्रभु में सदा आनंदित रहो, 24 घंटे 7 दिन। जब आप कहते हो हे पौलुस तूने कोई गलती की क्या, वो कहता है नहीं, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। अगर आपको लगे कि वो गलती कह रहा था इसलिए वो दोहराता है, क्या आपने कभी ऐसा वाक्य पढ़ा है वचन में, मैं फिर कहता हूं, क्योंकि ये मैं मतलब था, क्योंकि वो जानता था लोग प्रश्न करते कि क्या मतलब है 24 घंटे 7 दिन। हाँ, मैं यही कह रहा हूं, फिर एक बार कहता हूं आनंद करो। 24 घंटे 7 दिन, क्या यह संभव है? यह प्रश्न है। क्या आपको लगता है परमेश्वर ऐसी आज्ञा देगा जो हम नहीं रख सकते? आप जो प्रेम करने वाले पिता हो, क्या कभी आप अपने बेटे या बेटी को ऐसा कुछ करने को कहोगे जो आप जानते हुए नहीं कर सकते? जाकर उस 20 फुट के दीवार से कूदो, क्या आप कभी अपने बेटे या बेटी से कहोगे ऐसा? आइए हम परमेश्वर को ऐसा दोष न लगाए कि उसने हमें ऐसी आज्ञाएं दी है जो वो जानता है असंभव है आज्ञा मानना। अगर आपको लगता है प्रभु में सदा आनंदित रहना असंभव है, तो आप परमेश्वर पर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर दोष लगा रहे हो कि उसने हमें एक ऐसी आज्ञा दी जो वो अच्छे से जानता है कि असंभव है। प्रभु, हमें तो कभी ना कभी हमारे बुरे मूड हो सकते हैं, क्या सचमुच? हाँ, अगर आप अपनी ही इच्छा करोगे तो हाँ, अगर आप क्रूस नहीं उठाओगे तो हाँ, पर अगर आप उस पर्दे से जाओगे, नए और जीवते मार्ग से जाओगे क्रूस उठाने के प्रत्येक दिन, तो आप सदा आनंद मना सकते हो। मेरा सबसे बड़ा पाप पहले 16 वर्ष में मेरे मसीही जीवन के,
वो था निराशा, और दूसरा था गुस्सा। निराशा, निरंतर बार बार मैं निराश हुआ करता था। एक पूर्णकालीन मसीह सेवा में फुल टाइम में आने के बाद भी, क्योंकि आप इतनी निराशा का सामना करते हो, लोग आपको आपकी आशा पूरी नहीं करते और पूरे प्रकार का विरोध होता है, गरीबी होती है, मैंने उन सबको सहा। निराशा निराशा, और उसके बावजूद लिखा है कि मुझे सदा आनंदित रहना है। मैं नहीं जानता था कैसे ये करना है, और कितने वर्ष मैंने बिताए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हारा हुआ हारा हुआ हारा हुआ, और उसके बावजूद मैं प्रचार कर रहा था। आखिरकार मैं उस जगह आया जब मैंने कहा, प्रभु मैं तंग आ चुका हूं एक पाखंडी होकर, मैं तंग आ चुका हूं एक पाखंडी होने से। जो चीजें मैं प्रचार करता हूं मेरे जीवन में सच नहीं है। अधिकतर समय सच होती है, पर 24 घंटे 7 दिन वो सच नहीं होती। मेरे अंदर काम कर प्रभु, कृपया मेरे अंदर काम कर, नहीं तो मैंने गंभीरता से प्रभु को ये बात कही। लगभग 1974 में, 48 वर्षों पहले, प्रभु मैं प्रचार करना रोक दूंगा, मैं मसीहत नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं यीशु मेरे लिए मरा, मैं किसी कलीसिया के पीछे बैठूंगा और एक अच्छा मसीह रहूंगा अपने बचे हुए जीवन भर, पर मैं प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वो प्रचार नहीं कर रहा जो मेरे जीवन में सच है। मैं दोहरा जीवन जी रहा हूं, एक ऐसी प्रचार कर रहा हूं जो मेरे अंदरूनी जीवन में सच नहीं है, मेरे पारिवारिक जीवन में, मेरे निजी जीवन में सच नहीं है। मैं गुस्सा होता था, अपसेट होता था, मेरे बुरे मूड होते थे, सब प्रकार की चीज़ें। और मैंने कहा प्रभु तुझे मेरे लिए कुछ करना होगा, और तब मैं बिल्कुल निचले सतह तक पहुंच गया था, और मुझे याद है वो। और कुछ दिनों के अंदर, अपेक्षा नहीं होते हुए भी, परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे मेरा जीवन ऊपर आने लगा, मैं कभी नहीं कर पाता ये, अचानक से परमेश्वर ने मुझे भर दिया। पेंतिकोस्त के दिन समान ये जो शिष्य थे, ये सब डरे हुए और बंद कमरे में बैठे हुए थे, और वे इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और एक दिन परमेश्वर की आत्मा उन पर आया, और वे अलग लोग, भिन्न लोग हो गए, वे बदल गए, रूपांतरित हो गए। ऐसा नहीं कि धीरे 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 बदलाव था, नहीं, अचानक चुटकी में, एक क्षण में बढ़ोतरी, उन्नति धीरे धीरे हुई। पर वे दरवाजे खोलकर वे मसीह के निडर गवाह थे उस क्षण से। वे सब मसीह जैसे नहीं बने एक क्षण में, उसको कई वर्ष लग गए। हम मसीह जैसे एक दिन में नहीं होते, पूरा जीवन लग जाता है मसीह जैसे बनने में। पर वे अनुभव करने लगे उस वास्तविकता का, असलियत का, अभिषेक पाने का परमेश्वर से। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही हमारी ज़रूरत है। एक बहुत ही नज़दीकी संबंध है क्रूस में और पवित्र आत्मा में। इसी वजह से मैंने शुरुआत की क्रूस को समझाने से आज, पर आखिरकार यह हमें वहां ले जाना चाहिए, पवित्र आत्मा के भरपूरी में। पवित्र आत्मा से निरंतर भरे रहो। इफिसियों 5:18 वो एक निरंतर होने की बात है। पवित्र आत्मा से भरते भरते जाओ, ऐसा अर्थ है। पूरे हृदय से इसे खोजें और प्रभु से मांगे कि आप वहां कैसे पहुंच सकते हो। आपको बिल्कुल डेस्परेट होना है। यह सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी और चीज से। अगर आप उससे विश्वास करते हो, खोजते हो और कहते हो प्रभु मैं तब तक संतुष्ट नहीं रहूंगा जब तक मैं उसे प्राप्त नहीं कर लेता, और जब तक आप मुझे आश्वासन नहीं देते कि मेरे पास वो है। मैं कोई सस्ता नकली चीज नहीं चाहता। मैं नकली $100 के नोट से खुश नहीं रहूंगा। इससे भी कम मैं संतुष्ट होऊंगा एक नकली अनुभव से, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से। मैं वास्तविक चीज चाहता हूं। अगर आप ₹100 के नोट से बहुत सतर्क हो, तो उससे भी ज्यादा आपको सुनिश्चित करना है कि आप ईमान असलियत में पवित्र आत्मा से भरे हो, और केवल परमेश्वर आपको आश्वासन दे सकता है। किसी मनुष्य को आकर आपको बताने मत दे कि आप पवित्र आत्मा से भर चुके हो भाई। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर से मांगे कि वो आपको एक आश्वासन दे, और एक बदले हुए जीवन में आप उसका देखोगे धीरे धीरे करके। मैंने उस क्षण से देखा 47 वर्षों पहले। मैं रातों रात नहीं बदला। यह नहीं कि मैं शिखर पर पहुंच गया उस पर्वत के, पर मैं कहता हूं एक चीज, उस दिन से मेरा जीवन का ग्राफ ऊपर जाने लगा, और वो कभी नीचे नहीं गया उसके बाद। हाँ, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रहे, पर वो ऊपर 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 जाते रहा है। यह है मसीही जीवन, जिसका अनुभव मैंने कभी नहीं किया था पहले 16 वर्षों तक मेरे मसीही जीवन के नए जन्म के बाद। और मैं देखता हूं कि कुछ और है, केवल इस पर भरोसा करने से कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा। हम मसीह जीवन को जी नहीं सकते। मैं एक चीज से अंत करना चाहूंगा, एक कथन से जो मैंने सुना। एक परमेश्वर का महान जनता इंग्लैंड में जो जीता था लगभग 120 वर्षों पहले, ईश्वरीय व्यक्ति, उसने कहा
सबसे महत्वपूर्ण पाठ जो मैं सीखा हूं अपने मसीही जीवन में वो ये है कि मैं ये मसीही जीवन जी नहीं सकता। क्या आपने कभी इसे सुना है? मैं इस पर विश्वास करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो मैंने अपने मसीही जीवन में सीखा है कि मैं इस मसीही जीवन को जी ही नहीं सकता। मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। तब आप आतुर बन जाते हो, डेस्परेट होते हो। सोच कर देखिए, अगर आपको नौकरी नहीं होती तो, एक उदाहरण का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, और आपको घर का किराया भरना है, आपको बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, आपको परिवार के लिए भोजन लाना है, आपको जाकर किराना भरना है, आपके बैंक खाते में कोई पैसा नहीं है और आपके पास नौकरी नहीं है, क्या आप आतुर रहोगे? पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को इस प्रकार से खोजे, आप बिल्कुल किसी भी समय न लगते हुए आप भर जाओगे पवित्र आत्मा से। पर अगर आप बहुत ही सहजता से इस बात को लेते हो, एक लखपति करोड़पति मानो आप हो, हाँ लखपति कहता है हाँ मुझे बेहतर नौकरी चाहिए, मुझे पसंद तो है, पर वो आतुर नहीं है नई नौकरी के लिए। अगर आप पवित्र आत्मा को ऐसे खोजोगे आप कभी उससे भरोगे नहीं। पर जब आप आतुर होते हो, सोच कर देखिए, आपके पास काम नहीं है, ऐसे व्यक्ति, इतने जिम्मेदारियां हैं, आप कितना आतुर रहोगे। परमेश्वर को ऐसे खोजे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, सारे शब्द जो मैं बोलता हूं वो कभी भी साफ नहीं कर सकते, स्पष्ट नहीं कर सकते, जो केवल आपका पवित्र आत्मा कर सकता है। हमें एक भूख और प्यास दे हमारे हृदय में, हम प्रार्थना करते हैं, केवल तू ही वो कर सकता है। प्रभु, हम आत्मा से भरे लोग होना चाहते हैं। हम जहां कहीं से आए हैं, हमारे हृदय में एक काम शुरुआत कर प्रभु आज, जो जिसका अंत नहीं होगा जब तक आपने हम में से हर एक को पवित्र आत्मा से भर दिया है और हमारा जीवन बदल चुका है और हम ज्वलंत गवाह बनते हैं। आप जहां कहीं हमें ले जाते हो, हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।